और बम बम भोले की जो है वो होगी। लेकिन हम जुलाई में एक्सपेक्ट करेंगे बारिश हो, तो शायद उस टाइम पे बहुत तेज़ धूप हो, और अगर बहुत तेज़ धूप होगी तो नंगे पैर कांवड़ियों को चलने में बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जब धूप होनी चाहिए तब तो बारिश हो रही है, मौसम अपना स्थान बदल रहा है। जुलाई के महीने के अंदर अगर आपको देखा जाए तो उस टाइम पर जो शनि है वो भी वक्री हो जाएंगे। तो ये स्थितियाँ थोड़ा-सा आपके घर के नौकरों के भागने की हैं, वर्कर्स नहीं टिकेंगे, फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स होगी, थोड़ी-सी मानसिक परेशानी से आप गुज़र सकते हैं, हाथ-पैर, कमर-कंधों में दर्द रख सकता है, स्किन की प्रॉब्लम आपको उस टाइम पर हो सकती है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जुलाई का महीना बहुत अच्छा है मीन राशि के लिए, मेष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, तुला राशि के लिए। थोड़ा-सा ध्यान देने की अगर किसी को ज़रूरत है तो दैट इज़ कुंभ राशि, मकर राशि, और आपको बहुत ज़्यादा कन्या राशि को ध्यान देने, धनु राशि को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें। अगर आप किसी ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना कीमती सामान सँभाल कर रख कर लेके जाएँ, और किसी पर अंधविश्वास कर कर साइन ना करें। जुलाई के महीने में ऐसा कुछ है अग्नि घटना? देखिए, अग्नि घटनाएँ तो पूरे वर्ष है, कोई एक महीना नहीं होगा जब अग्नि घटना नहीं होगी, नॉट इवन अ सिंगल मंथ। चाहे वो विश्व में कहीं भी हो, वो होंगी, और जुलाई के महीने में भी आपको राजनीति में उथल-पुथल दिखाई देगी। राजनीति की अगर मैं बात करूँ तो आपकी प्रेडिक्शन राजनीति की तो बहुत अच्छी बैठ रही है, मतलब बंगाल चुनाव में तो आपने झंडे ही गाड़ दिए। कोई ऐसा स्टेट है, क्योंकि मैं ये भी सुन रही हूँ एस्ट्रोलॉजर से कि कुछ ऐसे 1-2 स्टेट्स हैं जहाँ पर सरकार गिरती हुई नज़र आ रही है या फिर सीएम चेंज होते नज़र आ रहे हैं। क्या आप भी इस पे निगाह है? मैं आपको जनवरी से की बात कह रही हूँ तमन्ना, कि मुख्यमंत्री पूरे देश के बदल सकते हैं, अरे बाप हर रे! जगह के बदल सकते हैं। आप देखिए, रेखा गुप्ता बदली, दिल्ली के मुख्यमंत्री बदले, बिहार के बदले, तमिलनाडु के बदले, और जो असंभव था बंगाल के बदले। इज़ हुँ। इट? तो मुख्यमंत्री तो हर जगह के आपको बदले हुए दिखाई सकते हैं, और देशों में आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेता और अभिनेताओं को लेकर थोड़ी-सी परेशानी आएगी, क्योंकि अगस्त में आएगा बहुत बड़ा ग्रहण। एक नहीं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और ऑल्दो ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन सूर्य मतलब पिता, सूर्य मतलब आपको बहुत अच्छे से मालूम है राजनीति। तो इस टाइम पर किसी नेता, अभिनेता की तबीयत का खराब होना, हॉस्पिटल जाना, उनकी ऐसी दुर्घटना का होना, या कोई ऐसी दुखद खबर का आ जाना जो हमें तकलीफ दे। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ भी बदल सकते हैं, जो कि लोगों को लगता है कि नहीं हो सकता। जब यूपी में इलेक्शन होगा, जीतेगी बीजेपी ही, अच्छे नंबरों से जीतेगी, बढ़िया रहेगा। टाके का, कट्टर का जिसे कहते हैं ना, इलेक्शन रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जो है शायद एकदम से टर्नओवर कर कर आपको दिल्ली केंद्र में आते हुए दिखाई दें, और यूपी में जो चेहरा है मुख्यमंत्री का वो कोई और दिखाई दे, ऐसा भी दिखाई देता है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप, और अगर ऐसा हो गया तो मुझे तो लगता है मतलब लाइन लगने वाली है, आज ही लाइन लगती है, अब उस वक़्त तो लाइन आप टाइम दे पाएँगे तब हमारे लिए। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊँ तमन्ना, ये मैं तब आपसे कह रही हूँ जब मैंने किसी की कुंडली नहीं देखी है। हाँ, ये जो ग्रहों की दशा मैं आपको बता रही हूँ, वो मुख्यमंत्री बदलते हुए दिखाती है। अच्छा। जब मैंने ममता जी के लिए कहा था, तभी मैं बहुत ट्रोल हुई थी, लोगों ने मेरा बड़ा मज़ाक उड़ाया था। लेकिन शफलिंग दिखती है, क्लींजिंग दिखती है। जितने भी आप देख रहे हैं ना, जितने भी हमारे देश के नेता हैं, विदेश के नेता हैं, मैं कहूँ ट्रंप को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाएगा, ट्रंप की जगह कोई और ले लेगा, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये सब कुछ 2026 में आपको होता हुआ दिखाई देगा। हुँ। योगी आदित्यनाथ के भी बहुत हद तक चांसेस हैं वो जगह छोड़कर दिल्ली आने के। अच्छा, इस बार जो बंगाल में बीजेपी जीती है, जैसे आप बता रही थी शुरू से कि बीजेपी ही जीतेगी और कोई यकीन नहीं कर रहा था। क्या आपने क्या देखा था ऐसा कि आपको लग रहा था कि बीजेपी ही आएगी? तुम एज़ ए वुमेन इस बात को बहुत अच्छे से समझोगी तमन्ना, थोड़ा-सा पास्ट में जाओ। उस हुँ। बच्ची का जिसका रेप हुआ और जिस तरह से वो मरी, एज़ ए औरत तुम उस तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ सकती हो। हुँ। तो मुझे मालूम था ममता दी के कर्म लौट कर वापस आएँगे, और ये सूर्य का साल है। तो दूसरा ममता दी का अहम और वहम, घमंड, और दुर्गा मूर्तियों का अपमान, ये हुँ। सब कुछ मुझे पता था कि सूर्य का साल आ गया और इनके कर्म अब उनको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अहम और वहम ज़्यादा नहीं रहता। उस लड़की के लिए पूरा बंगाल, पूरा देश, पूरा विश्व रोया, और उन्होंने कह दिया क्या हुआ, रेप ही तो हुआ, तो ये कर्म उनको भुगतने थे। अगर शायद वो केस ना होता तो इस बार भी ममता दी ही जीत जाती। लेकिन आपको जब घमंड हो जाए ना कि रावण को भी था मेरे 10 जो है सर हैं, और मेरे पास तो अमृत कलश है, मुझे कौन मार सकता है, तो किसने मारा? घर के भाई ने ही लंका ढा दी। तो लंका ढाने के लिए ना कोई एक व्यक्ति ही चाहिए होता है, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि ये सूर्य का साल है, और सूरज बनकर बीजेपी वहां पर चमकेगी। यानी कि इस साल सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत और ईमानदार लोगों का साल है। बिल्कुल, और जो डिसिप्लिन कायदे में रहेगा, फायदे में रहेगा।
आपका प्रधानमंत्री आपसे मन की बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री कहीं पर भी उतर के बंगाली लोगों की छाल छुई खाते हैं। कितना ईज़ी नहीं है ये कि आप जाकर बंगाल के एक छोटी-सी दुकान पर खड़े होकर कह रहे हो हमारे लिए छाल मूढ़ी बनाओ, मैं खाऊँगा। तो ये चीज़ें लोगों के दिल को जीतती हैं और यकीन मानिए 2 शहर, 2 राज्य हमारे दुनिया में, भारत में बहुत पिछड़ के रह गए हैं, एक बिहार और एक बंगाल। और दोनों का सही टाइम पर विकास होना ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इतिहास देखें ना, तो आज अगर मीडिया खड़ा है तो बिहार की वजह से खड़ा है। इतने टैलेंटेड लोग हैं बिहार के कि वो दिल्ली आकर या बॉम्बे जाकर एक पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, एक मीडिया इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, लेकिन बिहार ही तरक्की नहीं कर रहा। बंगाल अगर ना होता तो हमारा देश आज़ाद ही ना होता। दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग अगर बंगाल में, लेकिन उस राज्य का ये हाल, तो विकसित होना चाहिए, इसलिए बदलाव ज़रूरी था। आपने एक और प्रिडिक्शन की जिसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जिस पार्टी के हर नेता ने आपका स्टेटस लगाया था, आम आदमी पार्टी के लिए आपने प्रिडिक्शन की कि आम आदमी पार्टी दोबारा आएगी, तो आम आदमी पार्टी के लिए तो आपने एक तरह से ऑक्सीजन पहले ही दे दिया ये प्रिडिक्शन करके, और वो भी राखी जी प्रिडिक्शन कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी का मतलब 99% उन्होंने सोच लिया कि अब यही होगा, तो उन्होंने स्टेटस भी लगा दिया। हाँ, हाँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब बहुत खुशी हुई मुझे कि केजरीवाल तक जी के फ़ोन के स्टेटस पे मेरी वीडियो थी, तो जीवन में लगा कि कुछ सक्सेस हो रही है, लाइफ में अच्छा हो रहा है। लेकिन ये बात सच है, क्योंकि केजरीवाल जी का अगर नाम देखा जाए, अरविंद केजरीवाल, तो आप देखिए कि उनकी बनती है मेष राशि, और मेष राशि पे चल रही है शनि की सारसती, और अब मंगल उन्हीं के घर पर जा रहा है, उन्हीं की राशि में जा रहा है। तो ये मेष राशि वालों के लिए समय भी अच्छा है, और बस ओवर थिंकिंग में ना रहें, लेकिन जनता का प्यार मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि पंजाब में इस बार खत्म हो जाएंगे, पंजाब में यही हो जाएगा। मैं तो आपको ये कह रही हूँ, बंगाल में भी आपको आम आदमी पार्टी जाती हुई दिखाई देगी अब। अच्छा। जी, वहाँ पर भी पैर पसारते हुए ये पार्टी आपको दिखाई देगी, लेकिन आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। आगे जीवन में बहुत बदलाव होने वाले हैं। अगला साल विक्रम संवत 2084 जो है, उसका राजा बुध है। बुध बुद्धि का कारक होता है। अभी से बता देती हूँ, कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो जो फॉरेन लैंग्वेज हो, क्योंकि आगे वही सर्वाइव कर पाएगा जिसको फॉरेन की लैंग्वेज आएगी, बहुत काम आएगी। अच्छा राकेश जी, मुझे एक और चीज़ समझनी थी, क्योंकि मेरी भी मेष राशि है, शनि की 7.5 चली है। मेष राशि मैंने हर एस्ट्रोलॉजर के मुँह से सुना है कि उसका अच्छा दिन भी चल रहा है और 7.5 भी, ये दोनों कैसे पॉसिबल है? बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ, तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। शनि की सारसती के 3 फेस होते हैं, 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। तो ये मेष राशि का पहला 2.5 साल है। शनि को तुम लोग इतना खराब और गलत क्यों समझते हो? वो न्यायाधीश है ना। जब टीचर क्लास में फर्स्ट टाइम आती है, हाँ भाई मेरा नाम राखी है और मैं आप सबको पढ़ाऊंगी, चलो बच्चों अपना नाम मुझे बताओ, अरे वाह आप तो बड़े प्यार, ऐसे ही कहती है ना, या ये तू है, ये ऐसा तो नहीं कहती। जब 2.5 साल शुरू में पहला फेज होता है, तो शनि आपके अच्छे कर्मों के फल आपको देता है। अच्छा। आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छा तुमने कभी गाय को खाना खिलाया, कभी माता पिता की सेवा करी, कोई धार्मिक यात्रा करी, जितने तुमने अच्छे कर्म करे वो 2.5 साल में ऐश करो, अच्छा। खूब जियो, अपना नाम रोशन करो, सब कुछ करो, खाओ पियो ऐश करो, सब वो चीजें तुम्हारे कदमों में शनि लाकर रख देगा जो तुमने अच्छे कर्म की हैं। ठीक है, दिस इज स्टार्टिंग। सेकेंड फेज जो होता है ना शनि का, उसे फिल्टर कहते हैं। वो फिल्टरिंग करना शुरू करता है, पार्टली हाफ अच्छा जाता है, हाफ बुरा जाता है, और वो उसमें ये भी जोड़ता है कि एट द प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो, कितने बजे सोकर उठते हो, आपका नेचर कैसा है, हाउ यू टॉक विद योर वर्कर्स, उनके साथ बिहेवियर कैसा है। उसके अंदर ना शनि आपको थोड़ा थोड़ा सा पैसों की प्रॉब्लम देता है, मैंने हमेशा देखा है। ये मैं आपको कहीं से पढ़कर नहीं बता रही हूँ, ये मैंने अनुभव किया, अपनी पर्सनल जिंदगी में लोगों पर रिसर्च किया है। तो पैसों की इंसान के पास पहले दिक्कत आने लगती है, फिर उसके पास से वो लोग तमन्ना दूर होने लगते हैं, जिसे कहते हैं जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे पहले भागते हैं। तो जो लोग आपके ऊपर ना एक मुखौटा लगाकर बैठते, भाई हम तो तेरे भाई हैं, भाई हम तो बड़ा प्यार करते हैं तुझे, ऑटोमेटिकली आपको पहले सेकेंड फेज में शनि वो उनके चेहरे दिखाएगा, धक कर आपका दिल टूटेगा, लेकिन आप टूटने के बाद मजबूत खड़े होंगे। लेकिन जो थर्ड फेज आता है, जो सब कुंभ राशि का चल रहा है, जिसमें शनि आपको निचोड़ देता है, उसमें आपने जितनी बदतमीजी अपने माता पिता से की हो, किसी का पैसा लेकर खाया हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, बुरी हरकतें की हो, छिपकली मारी हो, कीड़े मारे हो, वो सब आपके शरीर पर आता है। कैंसर हो जाना, लकवा मार जाना, हॉस्पिटल में चले जाना, बिस्तर पे पड़े रहना, उठने की हालत ना होना, शक्ल से बीमार लगना, दैट इज थर्ड फेज। ऐसे देता है शनि अपने हिसाब के। तो अभी मेष राशि का कौन सा फेज? फर्स्ट एंजॉय करो, ऐश करो, तो सब चीजें करेगा। आपका बच्चा इतनी बड़ी कष्ट में आया, शनि ने यूं निकाल दिया,
हाँ। आपके घर के पास हॉस्पिटल दे दिया, आपको वो मनोबल दे दिया, इतनी बुद्धि दे दी, वरना मैं आपको बताऊँ लोग बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। बच्चे के पेट में दर्द है, ऐसे ही हो रहा होगा सुला देते हैं। बिल्कुल, सुबह तक बिल्कुल। कहानी कुछ और हो चुकी होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड तुम्हें अपनी मेहनत का फल देगा। तुम्हें मैं बता रही हूँ, हुँ, तुम्हारा चैनल बहुत आगे जाएगा, इस 2.5 साल में बहुत ग्रो करोगी। हुँ। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ तुम काम करोगी, तुम वायरल होगी, लोग तुम्हें बहुत पसंद वैसे करेंगे। मैं सच बताऊँ तो मेरा तो ये टचवुड अभी तक का अच्छा फ़ेज़ चल रहा है और मैं भी रवि जी से बात भी कर रही थी कि मैंने 16-17 साल अपने मीडिया में दे दिए, लेकिन मीडिया में ना मुझे इतना प्यार मिला और ना ही उतना इतनी मेहनत का पहचान मिली। हाँ, ना मेहनत का उतना फल मिला और इस 1 साल में मुझे लोग मिले, लोग कमाए मैंने, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है। एग्ज़ैक्टली। मैं दोबारा से कहना चाहूँगी, बार-बार मैं इस चीज़ को बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, मतलब बेटे का हॉस्पिटल में होना एक बहुत बड़ा वो था। तो राखी जी और उनके हस्बैंड पहले शख्स थे। उसके बाद मैं बिल्कुल नाम लेने से नहीं कतराऊँगी, सुमित आचार्य जी जिनको आप लोग ट्रोल कर रहे हैं आजकल। लेकिन मेरे को लगता है कि प्रेडिक्शंस एक तरफ, लेकिन एक इंसान की इंसानियत एक इंसानियत तरफ। एक तरफ। वो इंसान भी, उसने 3-4 बार मुझे कॉल किया और मतलब इंसिस्ट किया कि मैं आता हूँ हॉस्पिटल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हॉस्पिटल में आना किसी के लिए अलाउड ही नहीं है। तो उन्होंने किया, फिर अंकित त्यागी जी, उनका कॉल आया कि कोई ज़रूरत है तो बताओ। फिर जितने भी मेरे इनमेट्स हैं, जो जिनको पता चला, जो पॉडकास्टर्स हैं, वो सब, रवि जी, सबका। तो मेरे को लगता है कि शायद मैंने कुछ अच्छा किया हो, इसलिए ये पहला फ़ेज़। तो अगर आपकी भी शनि की साढ़े साती है तो आप घबराइए